पास में हमने देखा था डॉम बॉक्सिंग मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहीं दूसरी तरफ जे घर पहुंच के देखता है उसकी बाइक घर से गायब थी। मॉम कहती है क्या हुआ, क्या तुम बाइक ढूंढ रहे हो? वो घर में बहुत स्पेस ले रही थी तो मैंने उसे फेंक दिया। जे शॉक हो जाता है क्या? साथ ही मॉम कहती है तुम कोई मिडिल स्कूलर नहीं हो, जल्दी तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। आखिर तुम कब तक अपना टाइम इन फालतू रेसेस में बर्बाद करने वाले हो? क्या तुम्हारे वो दोस्त तुम्हें लाइफ टाइम खाना खिलाएंगे? अभी बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। बट जे उसी वक्त अपने घर से भाग जाता है। मॉम गुस्से से चिल्लाती है हे तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं शहर में दोनों बॉक्सर्स रेडी थे। वेल वैसे ये जो लंबा लड़का है इसका नाम है जोकर, जो कि आगे स्टोरी में बहुत दिखेगा। वो बॉक्सर जोकर से कहता है ओके सो लगता है तुम पहले थोड़ी बहुत बॉक्सिंग कर चुके हो, बट कोई बात नहीं, मुझे बस 1 मिनट लगेगा तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगाने में। कम ऑन, अब खड़ा क्यों है? आजा मैं तुझे बताता हूँ असली फाइट क्या होती है। बट तभी जोकर उसे घूम के एक जोर का पंच मारता है, बट बॉक्सर उसे आसानी से डक कर लेता है। बट वो शॉक हो जाता है। वेट, उसके पंच ने अचानक डायरेक्शन चेंज कर दी। वो बाल बाल उसके पंच से बचता है। बॉक्सर कहता है डैम इट, अच्छा हुआ उसने वो पंच मिस कर दिया, अगर वो डायरेक्ट हिट होता तो मैं गया था। हरामखोर रुक जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। वो लेफ्ट राइट स्विंग करके 2 जैब्स जोकर के मुंह पे मारता है और कहता है सो अब क्या हुआ हरामखोर? बट वो देखता है जोकर को फर्क भी नहीं पड़ा होता। जोकर फिर गुस्से से एक जोर का पंच उसके मुंह पे मारता है और बॉक्सर वहीं नॉक हो जाता है। पास खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। होली क्रैप, उसने तो एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर दिया। हमें लगा था वो बॉक्सर है, लॉल, बट ये लड़का कौन है? डॉम विनी से कहता है हे ऐसा नहीं लगता उसे पहले हमने कहीं देखा है? विनी कहता है पता नहीं, मुझे नहीं लगता। साथ ही डॉम कहता है वेल उसका पंच तो बहुत डेंजर था। तभी डॉम को जे का कॉल आता है और डॉम शॉक हो जाता है। डॉम फिर विनी को बताता है हे विनी सिट, एक प्रॉब्लम हो गई है, जे को उसकी बाइक नहीं मिल रही। विनी कहता है क्या क्या मतलब बाइक नहीं मिल रही? डॉम कहता है पता नहीं, बस मेरे पीछे आ। विनी कहता है पर पार्ट टाइम जॉब का क्या होगा? जोकर भी उन्हें देखता है। तभी विनी आके कहता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अंडरग्राउंड क्लब में फाइटिंग करना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? एनीवे लेट्स गो। लड़के हमारा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारे जे की बाइक को ढूंढ रहे थे बट किसी को कुछ क्लू नहीं मिलता। मीनू आके कहता है हे जे, हमने टैक्सी से सब जगह देखा बट तेरी बाइक कहीं नहीं मिली। फिर वो एक जंकयार्ड में आते हैं। मीनू कहता है अब तेरी बाइक यहाँ नहीं हुई तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो जंकयार्ड के वर्कर से कहते हैं हे सर माफ करना बट क्या आपने कोई बाइक देखी है, एक ब्लैक क्रोम वाली बाइक? वर्कर कहता है बाइक पता नहीं, अंदर काफी बाइक्स हैं। कुछ देर बाद वो सारे अंदर बाइक ढूंढने लगते हैं। मीनू कहता है लगता है वो यहाँ भी नहीं है और ऊपर से यहाँ बहुत अंधेरा है, शायद हमें कल सुबह आके देखना होगा। मीनू जे से कहता है हे जे क्या हुआ, तू वहाँ पर क्यों खड़ा है? क्या तुझे बाइक मिल गई? बट जे ऊपर देख के शौक था क्योंकि उसकी बाइक ऊपर क्रेन में कचूमर बन चुकी थी। वहीं डॉम और विनी भागते हुए आते हैं और बाइक देखकर शौक हो जाते हैं। फिर जे केजो को फोन करके मॉम से बात कराने को कहता है बट केजो बताता है मॉम हॉस्पिटल जा चुकी है और सारे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही जे मॉम से कहता है मॉम आपने ये क्यों किया? मॉम कहती है मैंने क्या किया? ये मत कहना तुम एक बाइक के कारण मुझसे बहस करने आए हो। वेल मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वजह बाइकिंग के। डॉम और बाकी सारे दूर से देख रहे थे और कंफ्यूज थे। अब हम क्या करें? जे को हमने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। जे मॉम से कहता है आपको अब चैन आ रहा होगा कि बाइक जा चुकी है, ठीक है मैं बाइकिंग नहीं करने वाला बट इसके बाद से मेरी लाइफ से दूर रहना। मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और गुस्से से जे के चांटे पे चांटे मारती है। तभी मीनू और सारे बीच में आ जाते हैं। मैम रुक जाइए प्लीज काम डाउन, जे एक टॉप स्टूडेंट है और बाइक चलाना उसकी एक अकेली हॉबी है, समझने की कोशिश कीजिए। मॉम कहती है तुम लोगों की वजह से इसका दिमाग खराब हो चुका है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की जगह वो बाइक क्लब ज्वाइन कर रहा है। बट तभी जे कहता है मॉम आप मेरे दोस्तों से ऐसे बात नहीं कर सकते। साथ ही जे कहता है आज से मैं ये फालतू की पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और अब मुझे ढूंढने मत आना। सारे शौक हो जाते हैं। घर आके मॉम केजो से कहती है अब अपने भाई के बारे में मत पूछना, मैं उससे अब उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, जाओ और सो जाओ, कल तुम्हारा स्कूल है। साथ ही वो गुस्से से कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि इस बिल्ली को छोड़ कर आओ, और ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। दूसरी तरफ सारे जे से पूछते हैं हे जे क्या तू ठीक है? कल ही तू घर गया था और वापस तूने अपना घर छोड़ दिया, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? डॉम कहता है और अब तेरी बाइक का क्या करें? मीनू कहता है वेल कल हम सब कुछ रुपए इकट्ठा करके तेरे लिए बाइक ले आएंगे। तभी जे आगे कुछ स्मोकर्स का ग्रुप देखता है और जाके उनसे कहता है हे निकलो यहाँ से, मुझे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। सारे हैरान हो जाते हैं ये जे को क्या हुआ? वो लोग कहते हैं तू बेवकूफ कौन है और हम नहीं करने वाले, बता तू क्या करेगा? जे कहता है आई होप तुम सबको लंग कैंसर हो जाए। वो सारे ये सुन के ट्रिगर हो जाते हैं। क्या कहा तूने हरामखोर? जे अभी भी उनको गाली दे रहा था बट मीनू और डॉम उसे खींच के वहाँ से भाग जाते हैं। बट विनी अभी भी वहीं खड़ा था। वो लोग कहते हैं ये लड़के थे कौन? क्या ये लड़के पागल आवारा हैं? और हे अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? विनी मुस्कुराते हुए कहता है तुमने सही कहा, मैं पागल आवारा हूँ। कुछ दूर जाके डॉम जे से कहता है हे हमें मालूम है तेरा अभी मूड खराब है पर तू ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है, तुझे आराम से बैठ के पहले सोचना चाहिए। तभी जून कहता है वेट विनी किधर है? और वहीं विनी पीछे से उन्हें पीट के आ रहा था। मीनू कहता है मुझे लगा ही था ये भागने वालों में नहीं है। विनी कहता है अब तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो अंदर, बाहर बहुत ठंड है। डॉम पूछता है हे विनी क्या तेरे पास रामन है? विनी कहता है मेरे पास चावल भी है, और सारे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था। यूना डॉम से कहती है सो अब तेरा जुकाम कैसा है? डॉम कहता है वह लोग कहते हैं जुकाम बांटने से कम होता है, तो यूना क्यों ना हम दोनों। यूना डॉम का गला पकड़ के कहती है क्यों ना हम दोनों क्या? हरामखोर दोबारा ऐसी हरकत करी। तभी सेली कहती है हे डॉम ये आज सुबह से अजीब बिहेव कर रहा है, क्या कुछ हुआ है? डॉम कहता है ओह हाँ उसका दिमाग खराब हो चुका है, एक्चुअली कल उसकी बाइक का कचरा हो गया और उसने अपनी मॉम से भी लड़ाई कर दी, वो बेकार सीन था। यूना शॉक हो जाती है क्या उसकी बाइक को क्या हुआ? वहीं दूसरी तरफ जे कुछ बदमाश लड़कों के ग्रुप में जाता है और उनके साथ छुपके सिगरेट पीता है। वो लड़के सारे हैरान थे आखिर इस पढ़ाकू को अचानक क्या हो गया। फिर जे ग्राउंड के बेंच पे अकेले बैठ के आराम करता है। विंडो से डॉम उसे देख के कहता है मैन इसकी सिचुएशन तो और खराब होती जा रही है, हमें जल्द ही मीटिंग करनी होगी।
कुछ देर बाद मियाँ डॉम और मीनू से कहती है, अब क्या होगा, क्या जे रेस नहीं करने वाला? मीनू कहता है, मैं इसी बारे में बात करने वाला था। हे यूना, क्या तुम मुझे डैड का कार्ड दे सकती हो? हमें सबसे पहले जे के लिए बाइक लेनी होगी, अभी बहुत रेस बाकी है। शेलिक कहती है, बट क्या तुम्हें लगता है जे को ये पसंद आएगा कि तुम उसके लिए बाइक ले रहे हो? उसके लिए उसकी खुद की बाइक बहुत इंपॉर्टेंट थी, सो वेट करो, हमें इस बारे में पहले थोड़ा सोचना होगा। जाते हुए मियाँ जे के बारे में सोच के उदास थी। जे हमेशा अपनी बाइक पर स्कूल आया करता था। वहीं मीनू मियाँ से कहता है, हे मियाँ, तुम थोड़ा टेंस लग रही हो, क्या बात है? मियाँ कहती है, नहीं वो मैं कुछ सोच रही थी। वैसे तुम्हारा जुकाम कैसा है? मीनू कहता है, ओ मैं अब ठीक हूँ, कल किसी ने मुझे मेडिसिन दे दी थी। मियाँ कहती है, ओ सुन के अच्छा लगा। फिर मीनू मियाँ को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन क्लास का था और टीचर एक पोएट्री पढ़ रहा था। टीचर कहता है, हमें पोएट्री पढ़ने के लिए उसे फील करना आना चाहिए। सो नंबर 32 पोएम को फील करो और साथ साथ इसका मतलब समझाओ। नंबर 32, हे नंबर 32, क्या नंबर 32 क्लास में नहीं है? पीछे एक लड़का जे से कहता है, हे जे, सर तेरी बात कर रहे हैं। जे खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी अचानक वो चौंक जाता है, ओ सॉरी सर, मैं अपनी बुक नहीं लाया। सारे शौक हो जाते हैं। वेट, क्या जे अपनी बुक नहीं लाया? टीचर कहता है, जे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है या नहीं? तुम तो क्लास के टॉपर हो, अब जाओ क्लास के पीछे खड़े हो जाओ। उसे देख के सेली भी कहती है, सर मैं भी किताब नहीं लाई, और दोनों क्लास के पीछे खड़े हो जाते हैं। सेली फिर जे को लॉलीपॉप देती है जिस पर लिखा था, हिम्मत बनाए रखना। नेक्स्ट सीन गनाए का था और विनी अपनी चेयर पे बैठ के जे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे पता था जे कैसा फील कर रहा होगा, क्योंकि जब होंगे ने उसकी बाइक तोड़ी थी तब उसे भी बहुत बुरा लगा था। विनी फिर सांग से कहता है, हे सांग, बाद में सारे लड़कों को इकट्ठा करना। स्कूल के बाद विनी सबको जे की बाइक की फोटो पकड़ाता है। लड़के कहते हैं, बहुत बुरा हुआ, ये लड़का बहुत अच्छा राइडर है। विनी कहता है, सो अब मैं तुम सब पर भरोसा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन हेरी की बाइक शॉप का था। विनी और डॉम हेरी को सारी बात बता चुके थे। हेरी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, क्या क्या वो औरत बेवकूफ है? उसे आइडिया भी है? वो बाइक कितनी कीमती थी? मुझे बताओ वो औरत कहाँ रहती है? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, भले ही वो अपने बेटे के लिए ये सब कर रही हो, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मीनू कहता है, हेरी काम डाउन, हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। हम चाहते हैं तुम सेम स्पेक्स के साथ एक न्यू बाइक बनाओ। हेरी कहती है, पर क्या वो उस बाइक को यूज भी करेगा या नहीं? साथ ही हेरी बताती है, बल देखो, अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं कोई भी बाइक बना सकती हूँ, बट बात यह है कि वो बाइक जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो बचपन से उसे चलाता आ रहा है, क्योंकि वो बाइक उसके गुजर चुके अंकल की थी जिन्हें वो बहुत पसंद करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांगो सपना देख रहा था। माहुंजो और वो एक रेस में थे और हमेशा की तरह माहुंजो रेस जीतने वाला था और सांगो को जलन हो रही थी क्योंकि माहुंजो वापस से स्पॉटलाइट पर था। तभी आसपास सारा अंधेरा छा जाता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं। सांगो बहुत ज्यादा डर जाता है। वेट, सब लोग किधर गए? तभी आगे चल रहा माहुंजो सांगो की तरफ देखता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था, बट तभी सांगो की नींद टूट जाती है और वो हाफते हुए उठ जाता है। नेक्स्ट सीन डॉम का था। डॉम घर आके कुत्ते से खेल रहा था। तभी उसकी नजर अपनी बाइक पर जाती है और वो इमोशनल हो जाता है। ओह माय लव, मैंने तुझे बहुत मिस किया, सॉरी कुछ दिनों से मैं तुझसे दूर था। वहीं उसके गार्ड ये देख के कहते हैं, ये क्या क्या सारे टीनेजर्स ऐसे होते हैं? नेक्स्ट सीन जे का था और वो विनी के घर के बाहर खड़ा था। तभी विनी की मॉम आके कहती है, हे तुम तो विनी के फ्रेंड हो, विनी अभी घर पर नहीं है, तुम अंदर वेट कर सकते हो। जे उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, नहीं इट्स ओके, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। तभी मॉम उसका हाथ पकड़ के कहती है, हे तुम इतनी दूर आए हो, क्यों ना तुम हमारे साथ डिनर कर लो, विनी अभी आता ही होगा, मैं तुम्हारे लिए किमची स्ट्यू बनाती हूँ। नेक्स्ट सीन गना के लड़कों का था जो फोन में गेम खेल रहे थे। तभी वो देखते हैं कुछ लड़के पास में किसी बाइक के साथ पिक्चर ले रहे थे। वो लड़का हैरान हो जाता है और जल्दी से पोस्टर पर बाइक मैच करते हुए कहता है, हे ये हमको लड़के, वेट अ मिनट, होली शिट, मुझे मिल गई। वहीं घर पे मॉम और जे खाना बना रहे थे। मॉम कहती है, वाओ तुम तो अच्छी कुकिंग करते हो। ये कहता है, वो मेरी मॉम ज्यादातर घर पे नहीं रहती तो मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। मॉम कहती है, ओ तुम्हारी मॉम को तो तुम पर बहुत प्राउड होगा। विनी तो जब भी अकेला होता है तब वो रामन बनाता है, इसलिए मुझे उसकी फिक्र होती है। बट खैर, जब से विनी तुम लोगों के साथ रहने लगा है वो काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है। तभी जे कहता है, मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आप विनी को बाइक कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने से नहीं रोकती? मॉम कहती है, रोकती पर क्यों, बल्कि मुझे तो खुशी है कि फाइनली वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे पसंद है। ये लाइफ में पहली बार है जब वो किसी चीज को लेकर इतना पैशनेट है। ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया है। बस मुझे इस बात की चिंता होती है कि तुम्हें रेस में चोट ना लगे, क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता उनके बच्चों को चोट लगे, इसलिए ध्यान से रेस करना। नेक्स्ट इन डॉम और विनी का था जो मशीन में गेम खेल रहे थे। तभी विनी को उन गनाए के लड़कों का कॉल आता है, हे विनी हमें वो मिल गई, वो बाइक कुछ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के पास है और हम उनका पीछा कर रहे हैं। विनी हैरान हो जाता है, क्या? ये बताओ तुम कहाँ पर हो, हम अभी आते हैं। इसी बीच डॉम भी अपनी बाइक पर बाहर घूमने निकला था। वाओ, आज राइड करने का कितना अच्छा मौसम है। तभी वो बच्चा जे की बाइक पर उसके बगल से निकलता है और डॉम शॉक हो जाता है। वेट, हाँ ये बाइक तो, और डॉम भी फुल स्पीड से उस बच्चे के पीछे भाग जाता है। तभी गनाए के लड़के डॉम को देख के कहते हैं, हे विनी कोई और भी उस बाइक का पीछा कर रहा है, हम अभी एच मार्ट के चौराहे पर हैं। विनी और मीनू टैक्सी से आ रहे थे। विनी कहता है, क्या कोई और भी बाइक के पीछे पड़ा है? वेट, ये चल क्या रहा है? मैं अभी आता हूँ, उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मीनू विनी से पूछता है, हे क्या सच में हमें जे की बाइक मिल गई? तो जो हमने बाइक देखी थी वो कौन सी बाइक थी? विनी कहता है, शायद वो बाइक जे की नहीं थी, उसकी सीट भी अलग थी। हाँ उसके पार्ट्स लगभग सेम थे, बट तुम गौर से देखते तो वो अलग थी। मीनू कहता है, क्या तू पागल है? ये तो मुझे अब क्यों बता रहा है?
और क्या तुझे सच में लगता है जे ने अपनी बाइक नहीं पहचानी? विनी कहता है उस गधे की आंखें कमजोर है, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसे बेकार की उम्मीद नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उसकी बाइक है किधर। सो मैंने सोचा जब मुझे बाइक मिल जाएगी तब मैं उसे बताऊंगा। दूसरी तरफ बाइक पर वो बच्चा सोच रहा होता है ये हराम को लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, शायद ये मुझसे मेरी बाइक छीनना चाहते हैं, बट मैं भी मार्शल एलिमेंट्री स्कूल का नेक्स्ट जे जो हूँ। बट तभी डॉम अचानक उसके बाजू में आता है और गुस्से से कहता है हे जल्दी बाइक से नीचे उतर, और वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं ब्रेक मार देता है। डॉम कहता है वेट, इसने तो फट से मेरी बात मान ली। साथ ही डॉम पूछता है तुझे ये बाइक कहाँ से मिली? बट वो बच्चा चिल्लाता है द मिरेकल मैन, जो 5 मिनट और 29.97 सेकंड में लास्ट प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे आ गया। तुम तो हमिंगबर्ड के डॉम गैंग हो, सनी है कि सेकंड ईयर स्टूडेंट। वाओ। बट डॉम कंफ्यूज हो जाता है वेट हाँ। वहीं पीछे विनी फोन करके कहता है हम पहुंच चुके हैं, तुम कहाँ हो? गनाई के लड़के कहते हैं हम ग्रोसरी स्टोर के बगल वाले पार्क में हैं, और वो बच्चा यहाँ पर किसी मुचर से बात कर रहा है। कुछ देर बाद मीनू और सारे पहुंच जाते हैं। मीनू कहता है ये बच्चा कौन है? डॉम कहता है पता नहीं, उसने कहा वो फैन है। वहीं वो बच्चा खुशी से पागल हो चुका था। होली क्रैप, मीनू यून हमिंगबर्ड ग्रुप का लीडर जिसने थर्ड रेस में गिरने के बाद भी टीम को बचाया, और फ्री स्टाइल रेसर विनी होंग। वाओ, मुझे नहीं लगा था मैं आप सबको यहाँ देखूंगा। और जे किधर है? क्या जे भी यहाँ पर है? तभी मीनू बाइक पर माउन जो का नाम देख के कहता है वेट, ये तो सच में जे की बाइक है। टॉम कहता है हे किड, तुझे बाइक कहाँ मिली? बच्चा कहता है ओ ये बाइक, वेल कुछ दिन पहले मुझे एक कबाड़ी वाला दिखा था जिसके पास सेम जे की बाइक की तरह दिखने वाली बाइक थी, तो मैंने उससे बार्गेन करके ये $60 में खरीद ली। मीनू कहता है हे किड, ये कोई जे की बाइक की तरह दिखने वाली बाइक नहीं है, बल्कि जे की ही बाइक है। और वो बच्चा शॉक हो जाता है क्या? फिर डॉम कहता है हे बच्चे, बिना उस बाइक के जे रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सो प्लीज वो बाइक हमें बेच दो। वहीं गनाई के लड़के हैरान हो जाते हैं क्या ये कितना एम्बेरेसिंग है कि वो बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा है। मैन मैं तो कहता हूँ इस बच्चे को कोने में ले जाओ और बाइक चुरा के भाग जाओ। बट वो बच्चा इमोशनल होकर कहता है मैं नहीं चाहता कि जे रेस में पार्टिसिपेट ना करे, तुम ये ले जाओ। एज अ फैन मैं ये बाइक जे को वापस देता हूँ। ये देख के डॉम अपनी हमिंगबर्ड की जैकेट उतारता है और कहता है ये लो, ये हमिंगबर्ड की जैकेट है, ये ज्यादा कीमती तो नहीं बट मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और वो बच्चा खुशी से पागल हो जाता है। फिर वो जैकेट पे सबका ऑटोग्राफ भी लेता है और गाना गाते हुए चला जाता है। साथ ही वो जैकेट के जेब में रुपए देख के सोचता है ओह, तो उसने मुझे ये जैकेट ही नहीं बट ये रुपए भी दिए। वाओ, अब मैं न्यू बाइक ले लूंगा। घर पे विनी की मॉम कहती है हे लगता है विनी को आने में देर हो जाएगी, क्यों ना तुम खा लो। जे कहता है नहीं, जब विनी आ जाएगा तब हम साथ में खाना खा लेंगे। तभी जे को मीनू का कॉल आता है और वो भाग के बाहर जाता है। सामने वो तीनों जे की बाइक के साथ खड़े थे और जे को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। तभी डॉम शॉक हो जाता है वेट अ मिनट, ओ शिट, मेरे लंच के पैसे कहाँ गए? ओ क्रैप, शायद वो उस जैकेट में थे। शिट, मैं अभी उससे वो लेके आता हूँ, बाद में मिलता हूँ, बाय। नेक्स्ट सीन सांगो के घर का था। वो फोन पे किसी से बात करते हुए कहता है ओ यस, इससे रेस में मजा आ जाएगा और रेटिंग्स भी बढ़ जाएगी। नाइस, मेक श्योर वो नेक्स्ट मैच में टीम मॉन्स्टर से लड़े। श्योर, थैंक यू। पीछे वांगयोन ये सारी बात सुन रहा था। वांगयोन कहता है हे तुम ये मैच क्यों बदल रहे हो? वेट, कहीं तुम हमिंगबर्ड की रेस मॉन्स्टर क्रू से तो नहीं करा रहे ताकि हमिंगबर्ड एलिमिनेट हो जाए? सांगोचोय कहता है तू अपने काम से मतलब रख और रेस के लिए प्रैक्टिस कर। वांगयोन कहता है मैं तो चाहता हूँ तू हमारी रेस उनके साथ कराए। सांगोचोय कहता है तुझे ये फालतू कॉन्फिडेंस किस बात का है, जबकि पिछली बारी तू उनसे बुरी तरह हारा है, तू बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। साथ ही जाते जाते सांगोचोय कहता है तुझे जीतना है ना, तो मैंने तेरी रेस सबसे इजी ग्रुप में रखी है, सो मैच पे ध्यान दे। वांगयोन चिल्लाते हुए कहता है मुझे प्राइज मनी और कंपटीशन से फर्क नहीं पड़ता, तू क्या चाहता है कि मैं बिना रीमैच के ये कंपटीशन जीत जाऊं? तुझे क्या लगता है जीतने के लिए मुझे तेरी जरूरत है? जब तक मेरा उन हराम को हमिंगबर्ड से रीमैच नहीं होता उन्हें बाहर करने की सोचना भी मत। सांगोचोय कहता है मुंह बंद कर और जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। वांगयोन कहता है क्यों, क्या हुआ? क्या तुझे डर लग रहा है क्योंकि वो माउन जो का कजन है? क्या इसलिए तू ये कर रहा है? सांगोचोय ट्रिगर हो जाता है और गुस्से से कहता है जबान संभाल के बात कर, इससे पहले कि मैं तेरा मार मार के बुरा हाल कर दूं। दूसरी तरफ सारे विनी के घर पे डिनर करते हैं। डॉम कहता है वाओ, घर का खाना तो सबसे टेस्टी है, कब से हम विनी के हाथ की रामन खा रहे थे, आज तो मजा ही आ गया। विनी कहता है हरामखोर, दोबारा मुझे रामन बनाने को मत कहना। डॉम कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, तेरी रामन अभी भी बेस्ट है। वहीं जे शर्माते हुए कहता है थैंक्स गाइस मेरी बाइक ढूंढने के लिए, चलो अब हम रेस जीत के रहेंगे। सारे शौक हो जाते हैं। हाँ, जे कब से नॉर्मल इंसान की तरह बातें करने लगा। फिर डॉम कहता है एनीवे चलो खाना खा के एक छोटी राइड पर जाते हैं। हे विनी प्लीज मुझे कुछ कपड़े दे देना। वो हरामखोर बच्चा मेरी जैकेट ले गया। विनी कहता है बेवकूफ, वो जैकेट तूने ही उसे दी थी। कुछ देर बाद बाहर मीनू जे से कहता है हे क्या रेस करना सही रहेगा, क्योंकि तेरी मॉम ने तुझे रेस करने से साफ मना करा है। अगर उन्हें पता चला कि तू वापस से रेस करने गया है तो वो पता नहीं क्या करेंगी। जे कहता है मैं अब बस वो करने वाला हूँ जो मुझे करना है, क्योंकि अभी तक मैं अपने पेरेंट्स की सुनता आया हूँ। डॉम कहता है ओ तो सबसे पहले डेटिंग से शुरू करना, जल्दी कर और सैली के साथ हुकअप कर ले। किसी को तो हमारे ग्रुप में शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि हम लूजर्स की गाड़ी चल पड़े। ओ शिट, मेरी आंख में अचानक दर्द हो गया। मीनू कहता है ध्यान से देख, कहीं दिल में तो दर्द नहीं हो रहा। वहीं विनी कहता है हरामखोर मुझे इन सब फालतू चक्करों से दूर रखना। तभी जे कहता है अगर हम फाइनल्स में गए तो हमें उस सांगोचोय से मिलने का मौका मिलेगा। डॉम कहता है उससे तुझे क्या मतलब, क्या तुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए? बट जे कहता है नहीं, मुझे बस उससे सुनना है मेरे अंकल के डोपिंग इंसिडेंट और उनके सुसाइड के बारे में, और इसीलिए मैं इस कंपटीशन में हूँ। दूसरी तरफ मॉन्स्टर बहुत कड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और एक गली में कुछ लड़के उस फैन बॉय और एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे थे। फैन बॉय कहता है हे मैं पुलिस बुला चुका हूँ, इससे पहले कि पुलिस आए जल्दी से भाग जाओ।
क्या तुम भिखारियों को घर से पैसे नहीं मिलते? वो लड़के कहते हैं रुक जा, तू बहुत बोल रहा है, शायद तूने ढंग से मार नहीं खाई। तभी पास से गुजर रहा मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और कहता है हे तुम लोग यहाँ गली में क्या कर रहे हो? वो लड़के मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और शिट, इस बुड्ढे को यहाँ क्यों आना था? उसका दोस्त कहता है नहीं ब्रो, वो बुड्ढा नहीं था, तूने उसकी ड्रेस नहीं देखी, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। मॉन्स्टर फिर फैन बॉय की जैकेट देखता है जो कि हमिंग बर्ड की थी और उसके सर पे हाथ रख के चला जाता है। फैन बॉय शौक था। वेट, मॉन्स्टर नेक्स्ट सीन मॉन्स्टर के स्कूल का था और क्लास में टीचर फॉर्मूले पढ़ा रहा था। तभी टीचर देखता है वेट, ये हरामखोर अभी भी सो रहा है। हे वेक अप ड्योक बॉन्ग किम, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला सुनाओ। मॉन्स्टर कहता है मुझे नहीं पता। टीचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और इस बैग में तुम लेके क्या चलते हो जब तुमने कभी बुक लाई ही नहीं? टीचर बैग पलट के देखता है, उसमें डंबल्स और बाकी जिम का सामान था। टीचर कहता है ये क्या फालतू चीज है और तुमने ये हाथ में सैंड बैग्स क्यों पहने हैं? क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम पीए स्कूल क्यों नहीं चले गए? हरामखोर जा और पीछे जाके खड़े हो जा। बट मॉन्स्टर पीछे भी सेटअप करके एंजॉय करता है। नेक्स्ट हॉलवे में ग्यूचन मॉन्स्टर से कहता है हे मॉन्स्टर, कल हमारा मैच है, क्या तू ठीक है? वहीं पास में एक लड़का कहता है हे ड्योक बॉन्ग, कल के लिए गुड लक। उसका दोस्त उसे चुप कराते हुए कहता है हे पागल, उसका नाम मत ले, उसे वो पसंद नहीं, उसे सिर्फ मॉन्स्टर करके बोल। वहीं ग्यूचन कहता है तो सर अब हम किस टीम के अगेंस्ट होंगे? वैसे कुछ टीम्स को छोड़ के ये इजी होना चाहिए। मॉन्स्टर कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा ओपोनेंट कौन है, हमें बस खुद पर ध्यान देना है। और फिर हम मॉन्स्टर की स्टोरी देखते हैं कैसे वो पहले रग्बी प्लेयर हुआ करता था और एक दिन चोट लगने के बाद डॉक्टर उससे बताते हैं तुम्हारी नी बहुत बेकार हालत में है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। इसी के साथ कोच उसे टीम से बाहर कर देते हैं। मॉन्स्टर कोच से बहुत रिक्वेस्ट करता है बट कोच नहीं मानता। कुछ समय बाद उसकी टीम मॉन्स्टर जूनियर सुपर बोल जीत जाती है और वो बैकग्राउंड से अपने टीममेट्स को देखता है। फिर मॉन्स्टर कोरिया आ चुका था और साइकिलिंग करने लगा था। साथ ही मॉन्स्टर के नाम से वो पॉपुलर हो गया। फिर लीग ऑफ स्ट्रीट ज्वाइन करने के बाद सभी उसे जानने लगे। उसके पुराने टीममेट्स भी उसे रेस करते देख खुश थे। और पिछले दिन ही मॉन्स्टर को उनसे एक लेटर मिला जिस पर लिखा था हे ड्योक बॉन्ग, जब से तुम हमें छोड़कर गए हो तब से हम तुझे बहुत मिस करते हैं। हाल ही में हमने तुम्हारी एक रेस की वीडियो देखी थी और सच में तू एक मॉन्स्टर की तरह फास्ट है और जब भी तेरी रेस होती है हम सब तेरे लिए चीयर करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि तू जीतने वाला है। हम सब ने सोचा है कि हम फाइनल्स में कोरिया तुझे चीयर करने आएंगे। सो मेक श्योर कि तू किसी से हारे नहीं क्योंकि तू हमारी मॉन्स्टर टीम का नंबर 13 है। गुड लक। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और मॉन्स्टर कहता है हमें किसी भी हाल में फाइनल्स तक पहुंचना है। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। प्रिंसिपल रेस में ग्रुप्स की लिस्ट देख के कहता है ये कैसी मैचिंग्स है, कहीं उस सांगो चॉय ने वापस ग्रुप्स में फेरबदल तो नहीं कर दी? वहीं वेन्यू जाते वक्त डॉम मौसम देख के कहता है ये मौसम इतना बेकार क्यों है, जब भी हमारी रेस होती है तभी ऐसा क्यों होता है? फिर डॉम जे से पूछता है हे जे, आज तुझे कैसा फील हो रहा है? मैन, तू सुपरस्टार बन गया है। कल हमें जो बच्चा मिला था वो तेरे पीछे बहुत पागल था, उसने जैसे ही तेरा नाम सुना उसने वो बाइक फ्री में दे दी। वाओ, इसे कहते हैं असली फैन। जून कहता है क्या सच में जे के फैंस भी बन गए? डैम। कार की बैक सीट पर मीनू बहुत गुस्सा था क्योंकि वो रॉक पेपर सीजर हार गया था और उसे अब पीछे बैठना पड़ रहा था। वहीं योंगोंग एलिमेंट्री स्कूल में वो फैन बॉय मैच के लिए बहुत एक्साइटेड था और हमिंगबर्ड के आने का इंतजार कर रहा था। एमसी बताता है टीम ग्रुप्स की अनाउंसमेंट 10 मिनट में होगी, राइडर्स प्लीज रेडी रहें ताकि हम जल्दी जल्दी रेस शुरू कर सकें। वेन्यू में जॉन और जुआन ड्रिंक्स लेके कहते हैं ओ मैन, $12, ये ड्रिंक्स तो बहुत महंगी है। जॉन कहता है हे, ये ड्रिंक्स इतनी महंगी है बट अच्छी है। जुआन, तेरी ड्रिंक कैसी है? जुआन कहता है अब मैं कैसे बताऊं, इसका कॉमिकली मिस्टीरियस टेस्ट है, ये बहुत टेस्टी है। तभी जोकर जुआन से टकराता है और ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जुआन शॉक हो जाता है ओ माय गॉड, मेरे $12, व्हाट द हेल। वो गुस्से से जोकर से कहता है ओए सफेद बाल वाले हरामखोर, तुझे एटलीस्ट इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तूने मेरी ड्रिंक गिरा दी। जोकर कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुझे देख के चलना चाहिए था। तभी विन आके कहता है हे गाइस, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? साथ ही वो जुआन से कहता है हे ब्रदर, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये लो रुपए और मजे करो। विन जुआन की टोपी में रुपए डाल देता है। जोकर कहता है बेवकूफ, बट इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो खुद मुझसे टकराया था। तभी जुआन गुस्से से रुपए फेंक देता है और कहता है तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। और हे तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? और ये ड्रिंक $12 की थी। तभी स्टाफ आके उन्हें रोकता है हे गाइस रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? रेस स्टार्ट होने वाली है, अगर तुम लोगों ने यहाँ बदतमीजी करी तो मुझे तुम लोगों को बाहर निकालना होगा। पीछे से ओटाकू उनकी लड़ाई देख के कहता है ये लोग क्या लूजर्स हैं। पीछे वोल्वरिन बना उसका दोस्त कहता है अभी तक वो उजिया क्लैन वाले का क्रू क्यों नहीं आया? नाना-चान कहती है मुझे तो तुम्हारे साथ शर्म आ रही है, तुम कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? तभी एक लड़का कहता है ओ वो देखो वो लोग आ गए। डॉम कहता है ये जे उतरते ही कहाँ चला गया? मीनू कहता है पता नहीं, शायद बाथरूम गया होगा। पीछे से वांग युन उन्हें देख रहा था। ह्युनसुक कहता है आई होप आज तेरी रेस इनके साथ हो, हमें इन्हें एक प्रॉपर रेस में हराना होगा ताकि ये अपना मुंह ना दिखा पाए। बट वांग युन कहता है आज वो लोग हारने वाले हैं। ह्युनसुक कहता है क्या, इससे तेरा क्या मतलब है? वांग युन गुस्से से कहता है उनका अपोनेंट पहले से ही डिसाइडेड है, मेरे बेवकूफ भाई की वजह से मुझे उनके साथ रीमैच करने को नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ जे मॉन्स्टर से मिलता है। तभी एमसी बताता है हेलो एवरीवन, इस हफ्ते की रेस बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और मैं एमसी बर्निंग मैन आपको रेस का मिशन बताता हूँ। सो लीग ऑफ स्ट्रीट का 5th रेस का मिशन है एक टीम डेथ मैच। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, 2 टीम्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करेगी और सेम 3rd रेस की तरह कोर्स 3 लैप्स का होगा जो कि 2 माइल्स का है। जिस भी टीम का राइडर पहले फिनिश लाइन क्रॉस करता है वो रेस जीत जाएगा और लूजिंग टीम एलिमिनेट हो जाएगी। बट रेस शुरू करने से पहले टीम्स के मैचअप देख लेते हैं और मैचअप देखने के बाद स्टाफ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए रेडी रहना। सारे लोग अपनी मैचिंग्स देखने लगते हैं और इजी ग्रुप के लिए प्रे कर रहे थे। तभी डॉम शॉक हो जाता है मॉन्स्टर क्रू वर्सेस हमिंगबर्ड क्रू और चिल्लाने लगता है क्या
हे मीनू, क्या ये सच है? ये सच नहीं है ना? हम मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? बट मीनू भी मैचिंग देख के स्टैचू बन चुका था। बाकी सारे राइडर्स उनको देख के हंसने लगते हैं। लॉल, क्या बैड लक है, इनका काम तो हो गया। जी बॉयज। डॉम कहता है, हरामखोरों, अभी तक हमने रेस भी स्टार्ट नहीं करी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? स्टाफ कहता है, ग्रुप ए हरी अप, रेस के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। जॉन जुआन से कहता है, हे ब्रो, आज हमारी रेस उन कार्टून से है तो हमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, राइट? पास में वो ओटाकू और उसके दोस्त खुश थे, लेट्स गो, हम उनको हरा देंगे। सेना-चान, मैं उन्हें हरा दूंगा। जुआन कहता है, उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब हमारी रेस उस सफेद बाल वाले और उस पीले चश्मे वाले लड़के से होगी। जॉन कहता है, पर तुझे सबसे रेस क्यों करनी है? तुझे तो मॉन्स्टर से भी रेस करनी है ना? जुआन उसे कोनी मार के कहता है, हरामखोर, अगर हमें ये टूर्नामेंट जीतना है तो वैसे भी सबसे रेस करनी पड़ेगी। जॉन कहता है, बाय द वे, आज हमिंगबर्ड क्रू की मॉन्स्टर क्रू के साथ रेस है। जुआन कहता है, हाँ, हमिंगबर्ड भी बहुत टफ है, पता नहीं रेस में कौन जीतने वाला है। दूसरी तरफ टीजे एक फूल को देख के कहता है, ये एलिमेंट्री स्कूल से मेरे साथ है, लगता है ये मेरा लकी चार्म है। तभी किम भागता भागता आता है, हे टीजे, क्या तूने टीम मैचिंग्स देखी? ब्रो, हमिंगबर्ड क्रू के तो लग चुके हैं, वो आज मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट है। फिर वो सारे हंसने लगते हैं। बहुत अच्छा हुआ, आज हम उनकी बैंड बजते देखेंगे। किम कहता है, सबकी नजर उस रेस पर है, वो लोग ग्रुप ए में हैं, सो जल्दी चलो, हम भी उनकी रेस देखने चलते हैं। टीजे कहता है, मैंने उनकी हेल्प करी बट लगता है उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। किम कहता है, वेट, क्या तुझे उनकी चिंता हो रही है? टीजे कहता है, अबे बेवकूफ, मुझे क्यों उनकी फिक्र होने लगी? अब जब मैं सोच रहा हूँ तो तू सही कह रहा है, मुझे उन हरामखोरों की फिक्र क्यों होनी चाहिए? साथ ही वो पुरानी मेमोरी याद करता है जब विनी ने, मीनू ने और जे ने उसे सबके सामने एम्बेरस किया था और उससे उन सबसे नफरत होने लगी थी। वो जोर से चिल्लाता है, एफ यू हमिंगबर्ड्स। तभी अनाउंसमेंट होती है, ग्रुप ए की टीम से रेडी हो जाए, तुम्हारी रेस 5 मिनट में शुरू होगी। सारे लोग मॉन्स्टर को देख के बातें करने लगते हैं। हे गाइस, वो देखो, आज पहली बार मॉन्स्टर ने अपनी जैकेट उतारी है। स्टाफ जैकेट पकड़ के कहता है, वेट, ये जैकेट इतनी भारी क्यों है? ये कोई आर्मर वार्मर है क्या? ग्यूचन कहता है, लगता है आज ड्योकबोंग आई मीन मॉन्स्टर सीरियसली रेस करने वाला है। वहीं मीनू कहता है, हे डॉम, तुम मॉन्स्टर को संभालना। डॉम शॉक हो जाता है, क्या ड्यूड तू सीरियस है? वहीं स्टाफ कहता है, ग्रुप रेस स्टार्ट होने वाली है, राइडर्स प्लीज स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाएं। पीछे स्कूल में शोर मच चुका था। वारंगली चिल्लाते हुए सबको बताता है, बड़ी खबर, बड़ी खबर, आज हमिंगबर्ड की रेस मॉन्स्टर क्रू के साथ है। ये रेस बहुत खतरनाक होने वाली है। सारे बच्चे टेंस्ड हो जाते हैं। गाइस, अब क्या होगा? मॉन्स्टर को लोग ह्यूमन लैम्बोर्गिनी कहते हैं। आज हमिंगबर्ड के लिए बहुत टफ होने वाला है। कोई कहता है, काम डाउन गाइस, उनके साथ जे है, वो जीत जाएंगे। तभी फिजिक्स टीचर चिल्लाते हुए आता है, हे, क्या रेस स्टार्ट हो गई? वेल, आज फिजिक्स की क्लास सेल्फ स्टडी है, सो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। यूना भी कहती है, हे टीम मॉन्स्टर, ये तो वही टीम है जिनसे उन्हें थोड़ा डर था। आई होप वो लोग अच्छा करें। वेन्यू में बहुत भीड़ थी और सारे राइडर्स की नजर रेस पर थी। एमसी कहता है, ये आज की पहली रेस है और ये बहुत बड़ा मैचअप है। देखते हैं आज जीनियस सुपर रुकी वर्सेस ह्यूमन लैम्बोर्गिनी में कौन बाजी मारता है। सांगोचॉय भी घर बैठ के रेस देख रहा था। एमसी कहता है, दोनों टीम स्टार्टिंग लाइन पर रेडी है, आज हमें असफाल्ट रोड पर पता लग जाएगा कौन सी टीम फास्ट है। सो टीम डेथ मैच शुरू करते हैं। रेफरी कहता है, स्टार्टिंग इन 10 सेकंड्स। तभी डॉम कुछ मिनट पहले की कन्वर्सेशन याद करता है जब मीनू ने कहा था, डॉम, तुम मॉन्स्टर को संभालना। डॉम कहता है, क्या तू पागल है? मैं कैसे मॉन्स्टर को संभाल सकता हूँ? मीनू कहता है, डॉम, हमारी टीम में सिर्फ तू है जो मॉन्स्टर के एक्सप्लोसिव पावर को हैंडल कर सकता है। साथ ही जून कहता है, क्या तुझे याद है प्रीलिमिनरीज में गिनने के बाद तूने क्या एक्सप्लोसिव पावर दिखाई थी और थर्ड रेस में एंड तक तुझे कोई ओवरटेक नहीं कर पाया था। जे शायद पेडलिंग स्किल्स और कॉर्नरिंग में अच्छा है बट उनकी टीम शायद जे को रोक कर रखेगी, प्लस जे को भी फिजिकली एंड तक रेस करने में दिक्कत होगी। सो विनी और सैली मॉन्स्टर टीम में बाकी मेंबर्स को संभालेंगे और जून और मैं तेरे लिए रास्ता क्लियर करेंगे। बस तुझे लास्ट क्वार्टर माइल हमारे लिए फिनिश करना होगा, ओके? डॉम ये सुनकर नर्वस हो जाता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। रेफरी कहता है, गेट रेडी, 3, 2, 1। रेस स्टार्ट हो जाती है। एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड और टीम मॉन्स्टर के बीच रेस स्टार्ट हो चुकी है और दोनों टीम्स स्टार्टिंग से ही अच्छी पोजीशन के लिए लड़ना शुरू कर चुके हैं। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, वाओ, हमिंगबर्ड ने अच्छी स्टार्ट करी है बट टीम मॉन्स्टर हमेशा स्लो स्टार्ट करती है। मीनू मॉन्स्टर को देख के कहता है, मुझे पता था वो वापस से पीछे रह रहा है, शायद उसका इरादा एंड में आगे निकलने का है। वहीं एमसी बताता है, हमिंगबर्ड से जे और विनी रेस लीड कर रहे हैं। बाहर राइडर्स उन्हें देख के बातें कर रहे थे, हे, ये तो वही सुपर रुकी है बट ये स्टार्टिंग में ही पुश क्यों कर रहा है? अगर इनका एज शुरुआत में ही इतना एग्रेसिव जाएगा तो एंड का क्या होगा? बट वहीं जुआन कहता है, बेवकूफों, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि इस रेस में वो इनका अटैकर नहीं है। जॉन कहता है, क्या मतलब? जुआन कहता है, तुझे दिख नहीं रहा? वो लोग बेवकूफ नहीं है जो स्टार्टिंग में ही अपना अटैक स्टार्ट कर दें। वो अपना बेस्ट कार्ड एंड में रिवील करेंगे ताकि वो रेस जीत सकें। और वहीं डॉम को दिखाते हैं जो अभी सबके पीछे चल रहा था। दूसरी तरफ वांगयन पागल हो चुका था और गुस्से से चिल्लाने लगता है, गॉड डैम इट, वो खुद को समझता क्या है जो ये मैचेस को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहा है? वो कुछ भी करता है जस्ट कि वो बड़ा है। हे, क्या मैं सबको बता दूं कि मेरा भाई मैचेस मैनिपुलेट कर रहा है? मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ। तभी उसका एक टीममेट खुशी से कहता है, हे वांगयन, तुझे पता है हम लोग बहुत बेकार टीम के अगेंस्ट हैं, लॉल, हम उनकी बैंड बजा देंगे। और वांगयन और ट्रिगर हो जाता है। वहीं रेस में जे और विनी अभी भी रेस लीड कर रहे थे।
जून कहता है गॉड डैम इट, अब ये मत कहना ये दोनों खुद से ही रेस फिनिश करना चाहते हैं। मीनू कहता है उन दोनों का कोई भरोसा नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टीम वर्क क्या है। ग्यूचान मॉन्स्टर से कहता है हे मॉन्स्टर अब क्या करें, हम गैप ज्यादा नहीं बढ़ने दे सकते, मैं थोड़ा पुश करता हूँ। मीनू जे और विनी को देख के सोचता है मैन वो लोग रेस की पेस खराब कर रहे हैं। हे डॉम तुम बस मेरे पीछे बने रहना और अपना स्टेमिना मैनेज रखना। बट पीछे डॉम नर्वस हुआ जा रहा था और सोचता है इन्होंने मुझे इतना इंपॉर्टेंट मिशन क्यों दिया है। बट फिर वो सोचता है क्या मैं हमारी टीम का सीक्रेट वेपन हूँ, डैम इट मुझे पता था। और चुपके चुपके खुशी से हंसने लगता है। मॉन्स्टर टीम का एक राइडर उसे देख के कहता है ये पागल रेस की स्टार्टिंग से ही अजीब बिहेव कर रहा है, ये नशे में तो नहीं है। रेस में जे और विनी फ्रंट में लीड कर रहे थे और बाकी राइडर्स बिल्कुल बैक में चल रहे थे। बाहर लोग बातें कर रहे थे हे हमिंगबर्ड्स का तालमेल तो बिल्कुल खराब लगता है। दूसरा कहता है बट वो हमेशा से ऐसे ही थे, सारे बिल्कुल अकेले खेलते हैं और किसी तरह रेस जीत जाते हैं, बट आज देखना होगा वो ये रेस कैसे हैंडल करते हैं। तभी मॉन्स्टर टीम का एक राइडर कहता है क्या हम उन्हें ऐसे ही आगे निकलने देंगे, मैं अभी जाके उन्हें रोकता हूँ। पर ग्यूचान कहता है उन्हें मैं देखता हूँ, तो मॉन्स्टर के लिए रास्ता क्लियर करो। ग्यूचान अपनी स्पीड बढ़ाता है और सबको ओवरटेक करने लगता है। जून चिल्लाता है हे गाइस अपने पीछे देखो वो तुम्हारी बराबरी करने वाला है। जे अचानक अपनी राइट में देखता है और ग्यूचान उसके बगल में आ चुका था। वो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। पीछे एक राइडर मॉन्स्टर से कहता है हे मॉन्स्टर क्या हमको भी फ्रंट में जाना चाहिए। मॉन्स्टर कहता है नहीं हम इसी पेस से चलेंगे। एमसी बताता है मॉन्स्टर क्रू फाइनली सुपर रुकी से फ्रंट पोजीशन के लिए लड़ रहा है और ये लोग बहुत फास्ट हैं, उन्होंने सेकंड्स में लीड कवर कर ली। बाहर जुआन कहता है सो वो फाइनली उसे टारगेट करने लगे हैं। साथ ही जुआन बताता है अगर तुम लीड लेते हो तो तुम रेस में पेस कंट्रोल कर सकते हो, बट ऐसे में तुम मेन टारगेट भी बन जाते हो। यूचियो कहता है पर तुम्हें नहीं लगता मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। जुआन कहता है नहीं ये मॉन्स्टर की स्ट्रेटेजी है, जब तुम राइड करते हो तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आगे इसलिए नहीं चल रहा ताकि अपना स्टेमिना बचा सके। साथ ही जुआन बताता है जब तुम आम लोगों की तरह मजे में चलते हो तो तुम्हारे आगे चल रही हवा बहुत सुहानी लगती है, बट जब तुम 40 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे ऊपर चलते हो तो वही हवा एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और एक दीवार का काम करती है। इसीलिए तुम्हें कोई दूसरा राइडर चाहिए जो सारे एयर रेजिस्टेंस से फाइट करे और पीछे तुम स्लिप स्ट्रीम यूज करके मजे से राइड करो। मॉन्स्टर भी इसी तरह अपनी एनर्जी सेव कर रहा है और जब सब थक जाएंगे तब एंड में मॉन्स्टर सबसे आगे निकल जाएगा। और अगर हमिंगबर्ड को जीतना है तो उन पे दो ऑप्शंस हैं, या तो मॉन्स्टर से हेड टू हेड एंड बैटल में फाइट जीते या फिर स्टार्टिंग में ही गैप इतना बढ़ा ले जो मॉन्स्टर बाद में कवर न कर पाए। बट क्योंकि अब ग्यूचान गोंग टीम मॉन्स्टर के अल्टीमेट बैरियर ने फ्रंट पोजीशन टारगेट करना शुरू कर दिया है तो टीम हमिंगबर्ड का आगे लीड लेना मुश्किल हो चुका है। और राइडर्स बातें कर रहे थे गाइस मॉन्स्टर क्रू लीड के लिए फाइट करने लगा है, इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। तभी जे का फ्रंट टायर ग्यूचान के बैक टायर से टकराता है और एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता है। जे घबराकर अपनी स्पीड स्लो कर देता है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं वाओ तुमने देखा उनके टायर्स एक दूसरे से टकरा गए थे। I'm श्योर जे बहुत ज्यादा डर गया होगा क्योंकि अगर वो थोड़ा और क्लोज होता तो अभी एक्सीडेंट हो चुका होता, बट शायद ये मॉन्स्टर टीम के राइडर ने जानबूझकर करा। इसकी वजह से सुपर रुकी को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ गई। रेस में जे पीछे हो जाता है बट विनी अभी भी लीड कर रहा था और कहता है बेवकूफ इसे क्या लगता है ये अकेले हम दोनों को रोक लेगा। बट तभी ग्यूचान उसे ओवरटेक करने लगता है और विनी हैरान हो जाता है। एमसी बताता है टीम मॉन्स्टर से ग्यूचान गोंग टीम हमिंगबर्ड को लीड बनाने से रोक रहा है और अब बैक राइडर्स और फ्रंट राइडर्स के बीच गैप बहुत कम हो चुका है। साथ ही उन्होंने एक लैप पूरा कर लिया है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं वाओ सेकंड्स में रेस मॉन्स्टर के फेवर में हो गई, अब एंड पार्ट में शोडाउन होने वाला है। क्वीन कहता है कहीं ये मॉन्स्टर क्रू के राइडर्स ड्रग तो नहीं ले रहे, ये लोग थक कैसे नहीं रहे। तभी जोकर कहता है वो राइडर ग्यूचान गोंग, मुझे उसका स्टाइल पसंद आया, मैं उसके साथ रेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे राइडर्स के बीच गैप बहुत कम हो चुका था। जून सोचता है डैम इट हमें मॉन्स्टर से आगे निकलना होगा ताकि डॉम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस हो। बट वो अपने लेफ्ट में मॉन्स्टर को देख के कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत क्लोज होने वाला है, मुझे अपनी टीम को जल्दी लीड देनी होगी। वो गियर चेंज करता है और कहता है हे मीनू जल्दी मेरे पीछे आओ। सेली कहती है गाइज मैं लाइन छोड़ रही हूँ तुम मुझे छोड़ दो। मीनू कहता है क्या पर तुम अकेले क्या करने वाली हो। सेली कहती है हम उन बेवकूफों को ऐसे ही जीतने नहीं दे सकते। मीनू को कुछ समझ नहीं आता। आगे विनी ग्यूचान को देख के गुस्सा था। वो जे से कहता है ओए हरामखोर तू कब तक इस गधे के पीछे चलने वाला है, हे तुझे हुआ क्या। बट जे कुछ नहीं कहता। साथ ही उसे अपनी बाइक में कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। बाहर जॉन जुआन से कहता है हे जुआन वो जो लड़का जे है ऐसा लगता है वो रेस में फोकस नहीं कर पा रहा। जुआन कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है बट पता नहीं बात क्या है। वहीं एमसी बताता है रेस में हमिंगबर्ड अपनी स्पीड बढ़ा चुका है बट टीम मॉन्स्टर उनका रास्ता ब्लॉक कर रही है। मीनू जून से कहता है हे जून क्या मैं आगे चलूं। जून कहता है नहीं और साथ ही कल की मेमोरी याद करता है। शाम को मीनू जून से पूछता है हे जून तेरा गोल क्या है, टूर्नामेंट जीतना। जून कहता है हाँ अगर मैं जीत गया तो काफी अच्छा होगा बट ऑनेस्टली मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं बस ये सोच के बुरा फील करता हूँ कि जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों के साथ मेरी रेस करते हुए मेमोरी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं बस रेस करना चाहता हूँ। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और जून चिल्लाता है मैं एटलीस्ट एक और रेस करना चाहता हूँ और फुल स्पीड से टीम को लीड करता है। विनी उसे आता देख जे से कहता है हे वो लोग स्पीड बढ़ा चुके हैं तू कर क्या रहा है, हमें भी आगे निकलना होगा। और दोनों अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। एमसी बताता है राइडर सेकंड लैप के एंड में पहुंच चुके हैं और जैसे ही ये लैप खत्म होता है सारे राइडर्स रेस में अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। मॉन्स्टर टीम के राइडर चिल्लाते हुए कहते हैं टाइम आ चुका है हमें भी आगे निकलना होगा। बट तभी सैली उसे आगे से ब्लॉक करती है और वो उसे पीछे से देख के शॉक हो जाता है। हाँ
वाह, और खो जाता है। उसका टीममेट कहता है, ओए हरामखोर, जल्दी पेडल मार, हम अभी रेस में हैं, अपना ध्यान रेस में रख। और वो वापस होश में आता है। ओ शिट, मैं अभी आगे निकलता हूँ। हे ब्लॉन्डी, जल्दी मेरे रास्ते से हट। ये मत सोचना मैं लड़की समझ के तुझ पे रहम करने वाला हूँ। सेली वापस से उसे ब्लॉक करते हुए कहती है, किसने कहा मुझ पे रहम करने को। पीछे उसका टीममेट उससे कहता है, ड्यूड तू कर क्या रहा है, तू एक लड़की से आगे नहीं निकल पा रहा। वो सेली से आगे निकलने की पूरी कोशिश करता है, बट सेली उन्हें ब्लॉक कर रही थी। टॉम मीनू से कहता है, हे सेली उन्हें ब्लॉक कर रही है, यही मौका है, हमें लीड लेनी होगी। वहीं एमसी बताता है, राइडर सेकंड लैप पूरा कर चुके हैं। विनी टीममेट्स को देख के कहता है, डैम वो लोग काफी कैचअप कर चुके हैं। नेक्स्ट अब एक आखिरी डाउनहिल कोर्स है और मुस्कुराते हुए सोचता है, यही वो जगह है जहाँ विनर डिसाइड होगा। वो डाउनहिल में पागलों की तरह पेडल मार के ग्यूचान को ओवरटेक करता है। ग्यूचान सोचता है, डैम ये तो पागल है। वो विनी को टक्कर मार के स्लो करने की कोशिश करता है। बाहर लोग शोर मचाने लगते हैं। वाह, वो दोनों डाउनहिल में फाइट कर रहे हैं। क्या ये दोनों पागल हैं? मैन, लास्ट लैप इंटेंस होता जा रहा है। किम भी कहता है, वाओ ये दोनों मंदबुद्धि डाउनहिल में ऐसे स्पीड बढ़ा रहे हैं जैसे इन्हें मरने की जल्दी हो। तभी टीजे याद करता है, डाउनहिल स्लोप, वेट ये तो वही जगह है जहाँ विनी ने उसे ट्रिक किया था। रेस में ग्यूचान विनी से कहता है, तुझे क्या लगा था तू डाउनहिल में मुझे आसानी से पीछे छोड़ देगा? तभी विनी आगे मोड़ देखता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे तो अभी भी लगता है ये आसान होने वाला है। वो अपने पैर से बैक टायर स्लो करता है और चिल्लाता है, गो जे। और तभी अचानक ग्यूचान के राइट से जे निकलता है और पलक झपकते ही उसे ओवरटेक कर लेता है। ग्यूचान शॉक था। एमसी बताता है, सुपर रुकी ने अचानक ग्यूचान को ओवरटेक कर लिया और डाउनहिल में अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। ये फाइनल लैप है। क्या हमिंगबर्ड सबको धूल चटाने वाला है? बाहर टीजे भी कहता है, मुझे पता था डाउनहिल पूरा शोडाउन होने वाला है। वहीं रेस में जे एंड में आके एक शानदार ड्रिफ्ट मारता है। बाहर सारे हैरान थे। वाओ, वो रही सुपर रुकी की डाउनहिल ड्रिफ्ट। जे स्लाइड करता हुआ जा ही रहा था, बट तभी उसकी बाइक की चेन टूट जाती है और रेस देख रहे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जे बुरी तरह पलट के गिर जाता है और पूरी हमिंगबर्ड टीम को विश्वास ही नहीं हो रहा होता। एमसी बताता है, हमिंगबर्ड का राइडर जे जो अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो चुका है। मेडिकल स्टाफ भागते हुए उसकी मदद करने जा चुके हैं। स्कूल में बच्चे बातें कर रहे थे, हे वो जिंदा तो है ना? हम देखते हैं। जे बुरी तरह घायल था और उसके चेहरे से खून बह रहा था। पास से क्रॉस कर रहा मीनू बाइक स्लो करता है, बट जे चिल्लाते हुए कहता है, हरी अप। और सारे गुस्से से रेस में बने रहते हैं। दूसरी तरफ मॉम भी घर पे रेस देख रही थी। वहीं एमसी बताता है, अब रेस में सिर्फ आधा लैप बाकी है और राइडर्स फुल हीट अप हो चुके हैं। विनी अभी भी बहुत गुस्सा था और सेली को जे की चिंता हो रही थी। और डॉम गुस्से से कहता है, अब मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही मीनू चिल्लाता है, डॉम अटैक करने का टाइम आ चुका है, लेट्स गो। और जून को पीछे छोड़ के मीनू और डॉम स्पीड बढ़ा लेते हैं। वहीं मॉन्स्टर भी कहता है, समय आ गया है बॉयज। और टीम मॉन्स्टर भी एक राइडर को छोड़ के सेली को ओवरटेक कर लेती है। एमसी बताता है, रेस में सिर्फ 500 मीटर बाकी है और दोनों टीम्स लास्ट स्प्रिंट के लिए रेडी है। बाहर यूमी कहती है, गाइस मॉन्स्टर निकल चुका है, आई होप उन्हें कैचअप ना कर पाए। आगे ग्यूचान भी थक चुका था और कहता है, ओके अब मेरा रोल खत्म होता है। बट तभी बुलेट की स्पीड से मीनू और डॉम उसके राइट से निकलते हैं और उतनी ही स्पीड से मॉन्स्टर और दूसरा राइडर उसके लेफ्ट से निकलते हैं। मीनू डॉम को इशारा करता है, डॉम गो फास्टर। और डॉम पागलों की तरह पैडल मार के मीनू को ओवरटेक करता है और भयानक स्पीड से फिनिश लाइन की तरफ बढ़ता है। मीनू डॉम की स्पीड देख के हैरान था, पर तभी पलक झपकते ही एक बीस्ट उसके बाजू से निकलता है और मीनू शॉक हो जाता है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, हे वो मुचर तो सच में फास्ट है, क्या मॉन्स्टर हारने वाला है? बट अचानक सारे कुछ देख के शॉक हो जाते हैं, हाँ ये क्या? वहीं रेस में डॉम सोच रहा था, मुझे ये रेस जीतनी ही होगी, बस थोड़ा और। बट अचानक वो प्रेशर महसूस करता है। मॉन्स्टर सेकंड्स में उसके बगल में आ गया था। डॉम बहुत ज्यादा डर जाता है, बट जब तक डॉम कुछ रियलाइज करता, मॉन्स्टर फाइनल डैश मार के रेस जीत जाता है और एंड में थम्स अप करके सेलिब्रेट करता है। एमसी चिल्ला के सबको बताता है, टीम मॉन्स्टर एक शानदार कमबैक करके रेस जीत चुकी है। स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे सारे शौक थे। फैनबॉय भी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, ये नहीं हो सकता। वहीं वेन्यू में सारे मॉन्स्टर को घेर लेते हैं और बातें करने लगते हैं, वाओ मॉन्स्टर का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए, उसने कितनी इंसेन बाइकिंग करी। बट हमें तो पता था मॉन्स्टर जीतने वाला है। कैमरामैन मॉन्स्टर की पिक्चर ले रहा था, सर एक पिक्चर प्लीज। बट मॉन्स्टर दूर डॉम को देख रहा था जो सर झुका के रो रहा था। मीनू और बाकी जे की तरफ भागते हुए जाते हैं, हे जे क्या तू ठीक है? स्टाफ बताता है, मैंने इसकी फर्स्ट एड कर दी है, इसके सर में चोट आई है, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबको देख के जे कहता है, डॉम किधर है? सेली कहती है, उसने कहा कि उसे अकेले रहना है। हम देखते हैं डॉम रेस के बाद अकेले बैठा था, साथ ही उसके हाथ में एक मॉन्स्टर का साइन था। फिर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। मॉन्स्टर रेस के बाद डॉम पे आके कहता है, हे ये रेस औसम थी, और दोनों हाथ मिलाते हैं। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। जे और सारे डॉम से कहते हैं, हे तू यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहा है? डॉम कहता है, सॉरी गाइस, मुझे तुमसे नजर मिलाने में भी शर्म आ रही है। जे कहता है, हम सबने साथ में रेस करी है, तो तुम सिर्फ अकेले को ब्लेम क्यों कर रहे हो? डॉम कहता है, तुम सबने बहुत मुश्किल से मेरे लिए सब करके दिया और एंड में मैंने सब बिगाड़ दिया। जून कहता है, हे कम ऑन डॉम, इसमें तेरी गलती नहीं है, हम सबने अपना बेस्ट दिया, बस ये मैटर करता है, हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, दैट्स इट। मीनू कहता है, अगर कोई और टीम भी होती तो वो मॉन्स्टर से हारने वाली थी, सो खुद को ब्लेम मत करो। बट डॉम बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है, बट विनी की मॉम, मैं बस उनकी हेल्प करना चाहता था। विनी कहता है, चुप कर बेवकूफ, मेरी मॉम की चिंता मत कर, टूर्नामेंट में आने पे मैंने नहीं सोचा था हम ये डेफिनेटली जीतेंगे, सो इम्पोर्टेंट है कि हमने ये एंजॉय करा। अब बच्चों की तरह रोना बंद कर और चलो यहाँ से। सारे काफी उदास थे। जे कहता है, गाइस तुम सबने अच्छा करा। डॉम गुस्से से कहता है, शिट मैन,
दूसरी तरफ टीम मॉन्स्टर खुश थी। ग्यूचन मॉन्स्टर से कहता है, हे मॉन्स्टर, शायद ये तेरी बेस्ट रेस थी। मॉन्स्टर कहता है, खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत रेसेस बाकी हैं, और चला जाता है। पास के वॉशरूम में घोस्ट क्रू के लड़के सिगरेट पीते हुए बातें कर रहे थे। हे, वो हमिंगबर्ड के लड़कों की तो मॉन्स्टर क्रू ने बैंड बजा दी। लॉल, उनके साथ बुरा हुआ, पर क्या तू सच कह रहा है कि वांगयोन के बड़े भाई ने उन्हें जानबूझकर मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट डाला ताकि वो हार जाएं? दूसरा कहता है, हाँ गधे, कितनी बार बताऊं, मैंने वांगयोन और योनसो को इस बारे में बात करते सुना था। डैम, वो लोग तो अलग ही लेवल पे हैं। थैंक गॉड, उसकी वजह से हम आसानी से फाइनल तक पहुंच जाएंगे। हाँ, उसका भाई एंड तक हमें मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट नहीं डालने वाला। तभी उनमें से एक लड़का कामने लगता है और कहता है, हे चुप कर। दूसरा कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? और दोनों देखते हैं पीछे मॉन्स्टर उनकी सारी बातें सुन चुका था। मॉन्स्टर उनसे कहता है, वापस से कहो जो तुम कह रहे थे, ये किसने किया? वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मॉन्स्टर को सारी बात बताते हैं। स्कूल में फिजिक्स टीचर उदास हो चुका था और कहता है, ये नहीं हो सकता, हमारे स्टूडेंट कैसे हार सकते हैं? उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया भी बीट कर दिया था। लड़के पीछे लड़ रहे थे। हरामखोर, वो इसलिए हार गए क्योंकि तूने उनके लिए चेयर नहीं किया। और अंगली कहता है, लगता है अब रेस देखने में मजा नहीं आएगा। वहीं प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है, बेवकूफों, ये उनके घमंड करने की वजह से हुआ है, और अच्छा हुआ, पढ़ाई ना करने का यही नतीजा है, जीतना आसान नहीं है। लॉल, मिया यूना से कहती है, हे वो लोग अभी भी बहुत उदास होंगे। यूना कहती है, हाँ उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। आई होप वो मंदबुद्धि कहीं अकेले बैठ के रो ना रहा हो। पीछे वीसी एक बच्चे को डांट रहा था, ओए हरामखोर, क्या तू कोई गुंडा है? ये कैसा हेयर स्टाइल है? लड़का कहता है, सर ये नया ट्रेंड है। वीसी कहता है, हरामखोर, कल ये कटा के लाना और पहले आके मेरे ऑफिस में चेक कराना। तभी प्रिंसिपल गुस्से से उनके सामने से जाता है। वीसी हैरान हो जाता है, वेट सर, आप कहाँ जा रहे हो? प्रिंसिपल कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। मारियो भी उन्हें देख के कंफ्यूज था। वहीं वेन्यू में जून जे की बाइक देख के कहता है, डैम, बाइक का फ्रेम पूरा बिगड़ चुका है, शायद इतने समय से चलाने के बाद बाइक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और तू वैसे भी इसे हार्डकोर चलाता है। ऑनेस्टली तू लकी है कि तू अब तक इसे चला पाया। तभी वो शख्स जिसने उस दिन जे को लिफ्ट दी थी वो आके कहता है, वेल, इंसान बाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना तुम लोग अभी जाके आराम करो। सारे कंफ्यूज थे, हाँ ये कौन है? बट जे उसे पहचान जाता है। नेक्स्ट वो सबको शहर तक लिफ्ट देता है। जाते जाते वो कहता है, एनीवेज गाइस, ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ने बहुत अच्छा करा, और जे हॉस्पिटल चले जाना। जे उदास होके ओके कहता है। वो शख्स कहता है, हे गाइस, दुनिया खत्म नहीं हो रही, तुम लोग बस रह सारे हो, सो चिल, सर ऊंचा रखो, ओके टेक केयर। उसके जाने के बाद मीनू जे से कहता है, हे वो कौन था? जे कहता है, पता नहीं, मैं उससे एक दिन रास्ते में मिला था जब मैं कंपटीशन के लिए लेट हो गया था, उसने मुझे लिफ्ट दी थी। डॉम फिर कहता है, ओके गाइस, मैं घर जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। फिर सेली जे से कहती है, हे तुम थक चुके होंगे, चलो घर चलते हैं। विनी कहता है, हे बट तुम्हारा घर उस डायरेक्शन में नहीं है, तुम किधर जा रही हो? सेली कहती है, तुम्हारे घर और कहाँ, मुझे शावर लेना है। विनी पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, हे तुम वहाँ नहीं जा सकती, हे वहीं रुक जाओ। दूसरी तरफ डॉम घर जाते वक्त बहुत उदास था और रेस के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे आगे यूना दिखती है। हाँ यूना, तुम? यूना कहती है, ये तुमने कैसा हाल बना रखा है, तुम्हें हेयर कट की जरूरत है।